अब सवाल ये है कि शेर का अगला कदम क्या होगा। वो बदर ज़मान और उसके बेटों के साथ किस किस्म का बर्ताव करने वाला है और फज्र को वो किस तरह बदर के बुरे अज़ाइम से बचाएगा। शेर बड़ी चालाकी से बदर ज़मान को यकीन दिलाता है कि मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने मेरे घर और मेरी जमीन जायदाद की हिफाजत की। अगर आप न होते तो शायद सब कुछ जाया हो जाता। ये सुनकर बदर ज़मान पहले तो खुश होता है, लेकिन जैसे ही शेर जायदाद जाया होने की मिसाल कुत्ते से देता है, बदर ज़मान के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो गुस्से से भर जाता है। दूसरी तरफ शेर ने तय कर लिया है कि वो बदर ज़मान और उसके बेटों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएगा। उसका वार इतना खामोश और कारी होगा कि उन्हें समझ भी नहीं आएगी कि ये सब कैसे हुआ। इधर फज्र के मामले में भी शेर बाज नहीं आएगा। वो बार बार उससे मिलने के लिए अस्पताल जाएगा और अपने आदमी भी बाहर खड़े करेगा ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। फज्र उसे रोकेगी, मना करेगी कि अस्पताल न आया करे, मगर शेर अपनी जिद से पीछे हटने वाला नहीं। फज्र चाहे उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करे, लेकिन शेर के दिल का फैसला बदलना आसान नहीं। कहानी में आगे आप देखेंगे कि काका साहब की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जब उन्हें अस्पताल लाया जाएगा तो वही अस्पताल निकलेगा जहां फज्र अपनी ड्यूटी कर रही होगी। फज्र जैसे ही अपने वालिद शुजात, अपनी माँ और काका साहब को देखेगी तो फौरन रिपोर्ट्स मांगेगी ताकि इलाज के लिए सही दवा तजवीज कर सके। लेकिन शुजात गुस्से में आकर रिपोर्ट्स जमीन पर फेंक देगा और फज्र को थप्पड़ मारकर कहेगा, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, हम तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम नहीं करते। फज्र दिल बर्दाश्ता होने के बावजूद काका साहब का इलाज करेगी। ये बात शुजात को नागवार गुजरेगी, मगर काका साहब शर्मिंदगी महसूस करेंगे और शुजात को समझाएंगे कि फज्र कसूरवार नहीं है। वो ये भी बताएंगे कि फज्र ने शेर के साथ शादी नहीं की, जैसे ताज बीबी ने भी सारी जिंदगी किसी के साथ निकाह नहीं किया और तन्हा बुढ़ापे तक पहुंच गई। काका साहब को खदशा होगा कि फज्र के साथ भी यही नाइंसाफी न हो जाए। इसी लम्हे काका साहब शुजात